कौन सा ऐसा साधन है, कौन सा ऐसा उपाय है जिसे जीव संकट से सहज ही पार कर जाए। गोस्वामी जी शिव पुराण की चर्चा करते हुए नाना पुराण निगमागम सम्मतम रामचरितमानस में लिखते हैं कि एक ही साधन है, एक ही उपाय है, एक ही रास्ता है, एक ही डगर है, एक ही राजपथ है जिस पर जीव चल करके सदा सदा के लिए अपनी कठिनाइयों से मुक्ति पा जाएगा। और कली काल में सबसे बड़ी बीमारी जो होगी वह बीमारी का नाम होगा बच्चों का विवाह। सबसे ऊंचा पहाड़ अगर कोई होगा कली में बेटियों का विवाह होगा। तब उसके समाधान का रास्ता उन्होंने बतलाया। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रही मन सींचे मूल को, फलई फूलई अतराय। का पत्ता पर पानी डालने से क्या होगा? जड़ में जब पानी हम डालेंगे तो अपने पत्ता हरा भरा हो जाएगा। जड़ क्या है? विवाह संस्था है। हमारे सनातन संस्कृति में 16 संस्कार है जो गर्भाधारण से लेकर के और श्राद्ध कर्म तक होता है। और सब संस्कार का आधार, सब संस्कार का नींव जो है उसे विवाह माना गया भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म में। लेकिन आज सबसे बड़ा कमजोर कड़ी अगर संस्कार का है तो विवाह संस्कार है। सबसे बड़ी आज समाज की बीमारी है तो विवाह की बीमारी है। और यह ऐसी बीमारी है कि भविष्य अंधकार में दिखलाई पड़ रहा है। अगर समाज में यही स्थिति रही, बेटा का बाप बेटी के बाप को ऐसे ही सताता रहा, बेटी का बाप बेटी के बाप को आदमी नहीं मानेगा, बेटा का बाप बेटी के बाप को पाठी मानता रहेगा, तो समाज में एक दिन ऐसी स्थिति आएगी, माताएं सावधान हो जाएंगी और उस समय तमाम बेटा के बाप रोएंगे। आज भी रोना शुरू कर दिया है बेटा का बाप। बेटी वाला कम पूछता है, आचार्य जी कोई लड़का योग्य मिले तो बताइएगा। बेटी वाला कम पूछता है, बेटा वाला ज्यादा पूछता है कि मेरा लड़का अब तो पुणे रहने लगा है, अब तो कहते हरियाणा रहने लगा, बंगलोर रहने लगा, कोई लड़की योग्य मिले तो बताइएगा। अरे लड़की योग्य आएगी कहाँ से? आपने लड़की के बाप को इतना सताया है, इतना धमकाया है, इतना डराया है, इतना शोषण किया है, इतना उसके अत्याचार किया है, उस बेटी की माँ क्या करेगी? अंतिम समय एक दिन निर्णय लेना पड़ेगा कि मैं बेटी को जन्म ही नहीं दूंगी, जाओ अपने घर में तुम बने रहो। आज स्थिति यही हो गई है। ये गौरी शंकर विवाह आयोजन के पीछे एक उद्देश्य यह भी है कि समाज में स्त्री शक्ति का सम्मान हो, मातृ शक्ति का सम्मान हो। और विवाह में जो कुरीतियां आ गई है, पहले विवाह हमारा संस्कार था, अब का विवाह व्यापार बन गया है। अब का विवाह सौदाबाजी होने लगा। अमुक आदमी इतना देते हैं, अमुक आदमी इतना देते हैं, इतना दहेज दानो मोह अपना बड़ा कर लिया है। क्या कहूँ, हम लोग का एक समय था, ठीक है चलता था, लेकिन साइकिल घड़ी बैल गाय तक रह जाता था। अब तो अजीब स्थिति हो गई। तेल गांव में अपने घर में 4 चक्का जाने का रास्ता नहीं है, दो फरलांग 2 कोस गाड़ी दूर ही लेगी, वो अभी 4 चक्का की ही अब मांग करने लगा है। विचार करना, यह तो भारत सरकार का, भारत की ऐसी व्यवस्था है कि घर घर रेलवे स्टेशन नहीं है और जहाज उतरने का, जहाज का एरोड्राम नहीं है, नहीं तो बेटा का बाप रेल और जहाज भी दहेज में मांगना शुरू कर देता। बड़ा दुर्लभ स्थिति है। ये बेटी के बाप इतना सता रहे हैं। आज एक आंकड़ा आपको मैं निवेदन कर रहा हूँ।
अगर लड़कों की संख्या 1000 है तो लड़कियों की संख्या औसत भारत में 900 हो गई है। 900 हो गई, लड़का 1000 और लड़की 900। इसका मतलब पक्का गारंटी हो गया कि 100 लोगों को माथ पर मोर चढ़ने वाला नहीं है, हाड़ में हड्डी लगने वाला नहीं है। अरे बेटा के बाप, किस फेरे में हो तुम? अगर तुम्हारे व्यवहार में परिवर्तन नहीं हुआ तो एक दिन ऐसा आएगा जिस कदर लड़कियों की संख्या घटती जा रही है तो औसत बतलाया हमने, कई जगह तो 100 लड़कों की संख्या है, 70 लड़कियों की संख्या हो गई है। मान 30 बाबू को निश्चित हाड़ में हड्डी लगने वाला नहीं है। विचार कीजिएगा, अपने बिहार में भी 850 से 1000 पर संख्या लगभग हो गया है। जिस बक्सर जनपद में हम रहते हैं, बक्सर जनपद भी कम नहीं है, यह भी बच्चियों की संख्या घटाने में कम नहीं। 800 के आसपास अर्थात 200 लोग कुंवारे निश्चित रह जाएंगे। आप विचार करना, अगर बेटी के बाप, बेटी के माता, बेटी के भाई, बेटी के परिवार के साथ बेटा का बाप ऐसा अगर व्यवहार करता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि नक्शा बना करके बतलाना होगा कि माड़ो ऐसा गाड़ा जाता था, 9 बांस होता था, माताएं गाती थी, ऊंचा ही बांस के मड़ुआ छवैया बाबा, ऊंचा होई है नैया सुहार आए, ऊंचा ही बांस के छवैया बाँचों का माड़ू गाड़ेंगे तो नाम कैसे ऊंचा होगा? अब तो बच्चों को समझाना पड़ता है। वो बम्बू जानते हैं लेकिन बांस नहीं जानते हैं, 3 जानते हैं लेकिन 3 नहीं जानते हैं। हमारे यहाँ बच्चे 79 वो जानते हैं लेकिन 59 उनको पता नहीं है। ये संस्कार ऐसा हमारा भारत से दूर होता जा रहा है। बांस का माड़ू कैसा गाड़ा जाता है, हल्दी कैसे लगाई जाती है, दूल्हा क्या होता है, दुल्हन क्या होता है, एक समस्या आएगा कि नक्शा बनाकर बतलाना पड़ेगा आज के बच्चों को कि कैसे ये संस्कार हमारा चलता है और संस्कार कैसे हमारा बनता है। एक बात निवेदन आपको कर दूं, आज जिस बेटी को तुम विपत्ति मानती हो, ये बेटियां विपत्ति नहीं है, ये बेटियां ही संपत्ति हैं। बेटियां विपत्ति नहीं, बेटियां संपत्ति हैं। बेटियां बोझ नहीं, संसार की ओझ हैं। बेटियां कठिनाई नहीं, बेटियां सरल आसान मार्ग हैं। बेटियां समस्या नहीं, बेटियां समाधान हैं। बेटियां प्रश्न नहीं, बेटियां उत्तर हैं। बेटियां बीमारी नहीं, बेटियां औषधि हैं। बेटियां संसार की श्रृंगार हैं। अगर बेटियां नहीं हो तो संसार चलने वाला नहीं है। एक बात मैं पूछूं, अगर ये बेटियां नहीं रहेंगी, बहू कहां से लाओगे? अगर ये बेटियां नहीं होंगी, मौसी कहां से आएगी? ये बेटियां नहीं होगी, बुआ और बुआ कहां से आएंगी? अगर ये बेटियां नहीं होगी तो चाची और भौजी कहां से आएंगी? या अगर बेटियां नहीं होंगी तो जब रक्षा बंधन आएगा तो किसके हाथ से कलाई में रक्षा का बंधन कराओगे? अरे समाज वालों, उठो जागो, सोने का समय नहीं है। ये गौरी शंकर विवाह महोत्सव आपको जगाने आया है। उठ जाग मुसाफिर और भई अब रहे न कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर और भई अब रहे न कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रहे कहाँ जो
महोत्सव केवल मनोरंजन आत्मनर्जन नहीं, जहाँ एक तरफ आध्यात्मिक इसका उद्देश्य है, हम जीव के रूप में संसार में आएंगे, लेकिन जाना होगा तो शिव के गोद में हम बैठेंगे। आध्यात्मिक हमारा मूल्य है। ऐसे हम नहीं घूमेंगे, हम बिंदु हैं लेकिन सिंधु में लय होंगे, पुनः पुनः हमारा जन्म होने वाला नहीं है। यह आध्यात्मिक हमारा रहस्य है। जब तक इस संसार में रहेंगे, संसार के भोग को भोगते हुए अंत में शिव लोक हमें प्राप्त होगा। अभी भजपुरिया बाबा ने कहा, यह कथा को जो श्रवण करता है पुनर्जन्म न भवति, पुनः जन्म उसका नहीं होता है। ये ऐसी कथा है तो ये कहीं आधार है। जागो माताएं, बेटी तुम्हारी संपत्ति है, विपत्ति नहीं है। अगर बेटियों को बाहर नहीं आने दोगे, ये भैया थोड़ी देर रहने दो, कल बांधना। इस सत्संग में सुझाव बहुत मत दीजिए आप लोग। बोलिए, बेटियां नहीं रहेंगी तो बहू कहां से लाओगे? ये माताएं अगर गर्भपात कराती हैं, भ्रूण हत्या कराती हैं, इनका दोष नहीं है। इन पर पाप लगता है भ्रूण हत्या कर के, इन पर लगेगा नहीं, क्योंकि इनके लिए कोई बाध्य कर रहा है। अरे बेटियों को पालने पोसने में हम क्या कमी रखते हैं जी? पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बच्चों जैसा सब साधन देते हैं, और इतना करने के बाद जन्म से ही उसके लिए झांपी साजने के लिए, झोरा साजने के लिए पैसा पैसा बचाकर पेट काट करके जोड़ करके हम रखते हैं। और थोड़ी सी दान दहेज में कम हो गया तो बेटी को हमने डोली पे चढ़ाया, मांग का सिंदूर दोहराया नहीं गया, हाथ का कंगन खोला नहीं, रेशमी चूड़ी बदली नहीं गई, पग का महावर छोटा नहीं है, मेहंदी हाथ की ज्यों की त्यों रंग है। इधर से डोली चढ़ाया और थोड़े से दहेज नहीं दिया तो पता चला लाली लाल बेटी की अर्थी निकल गई। ये समाज जा कहाँ रहा है? विचार करना। अरे समाज वालों, कान खोलकर सुन लो, तुम्हारी यही दशा रहेगी। एक दिन ऐसा आएगा तुम्हारे बेटे के हाथ में हड्डी लगने वाली नहीं है। अरे तुम किसी खेत की मूली हो। मैं त्रेता युग की बात आपको कह दूं, वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि चक्रवर्ती दशरथ महाराज को बुढ़ापे में 4 पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। 15 वर्ष के हो गए, लेकिन एक भी देखनहारू छेकनहारू उनका पूंछ उठाने के लिए नहीं आया। विचार करना, चक्रवर्ती सम्राट हैं, उनके अधभाग पर कुबेर आसन देते हैं, क्या कमी है जी? राम जी सा सुंदर आज तक कोई हुआ है क्या? और उतना धनवान कोई है क्या? नारायण, बैठने दो आशा देवी को। तो इस प्रकार से संसार में राम जैसा कोई सुंदर नहीं, उतना सूर्यवंशी खानदान किसी की नहीं, धनवान नहीं, लेकिन कोई क्षत्रिय विवाह करने के लिए उनके पास नहीं आया। विचार करना, कारण जो हो, लेकिन उस जमाने में क्षत्रिय वंश का राजकुमार राम का 15 वर्ष बीत गए और उनका विवाह नहीं हुआ। तब जाकर गुरु बाबा के पास गए और गुरु बाबा से कहा कोई उपाय बताइए। क्या कहा कि भोला बाबा विवाह शादी के एक्सपर्ट हैं। विचार करते हैं, आप विवाह शादी के लिए क्यों तुम लोग चिंता करते हो भाई? जब बाबा परमेश्वर नाथ यहाँ बैठे हुए हैं, गौरी मैया बैठी हुई है, भवानी मैया बैठी है, मैं आपको सूत्र देता हूँ। आज तक जो मेरे संपर्क में आए, बाबा की साधना की 1 साल नहीं बीता और बच्ची का हाथ ही पीला नहीं हुआ और उसका भरा आंगन भी हो गया। ये बाबा को जानते हो लेकिन मानते नहीं हो। जिस दिन मानना शुरू कर दोगे, तेरे जीवन की कोई समस्या नहीं रहेगी। मैं कई लोगों को जानता हूँ, कब तक खांची कुदारी का व्यवसाय में थे, आज महल बन गया है। खैरी चुनौती बेचा करते थे, महल बन गया है। लकड़ी दुकान काम करते, कहाँ से कहाँ बाबा पहुंचा देते हैं। केवल 1 लोटा जल देना चाहिए, कायदा से देना चाहिए। कितने माताओं की बच्चियों का विवाह वर्षों तक नहीं होता था। गौरी शंकर भगवान के विवाह उत्सव में ये सब कई बहनें हमारी बैठी हुई हैं। ये निमेश की बहनें हैं, ये वहाँ शर्मा जी का परिवार और अपने चौरास्ता का, वहां पर इस तरह से नहीं था। ये लोग विवाह कराते थे,
खाना खुराक की सब अतिथियों का साधुओं की व्यवस्था वहां किया करते थे और सबको लाभ मिला है। तो ये गौरी शंकर विवाह, इसलिए मैं कहता हूं बेटी के माता पिता मत घबराना, शादी होगी कब, घबराना नहीं, हर काम का समय होता है। जब चाहेंगे आप में मंजर नहीं लग जाएगा, जब चाहेंगे फल नहीं लग जाए, समय होता है। जिसने जन्म दिया है उसे चिंता नहीं है। जन्म के पहले माँ को दूध दे दिया बच्चा के लिए, और माता के गर्भ से बेटी दिया तो उसके लिए दुल्हा नहीं बनाया होगा क्या? विचार करना। चक्रवर्ती दशरथ महाराज आज रो रहे हैं कि लगता है कि मेरे बाबुओं का विवाह होने वाला नहीं है। साफ लिखता है, लिखते हैं अब लग रहा है कि बबुआ लो रह जाइए कुआर, अब तक एको नाइलन देख नहरू छेक नहरू, लागत है बबुआ लो रह जाइए कुआर, कुआरे रह जाए। आज भी बेटियां कुंवारी नहीं है, लेकिन बेटे कुंवारे हैं, रहेंगे। बेटियों की संख्या अगर घटती गई तो हर घर में 2-4 लोग ऐसे ही मिल जाएंगे बिना माथे मोड़ वाले। इसलिए माता जी घबराने की जरूरत नहीं है। बेटा अगर होगा तो आपका चाबी छीनेगा, बेटा होगा तो क्या करेगा? बेटियां चाबी नहीं छीनती हैं। ये बेटा और बेटी को याद करके कभी कष्ट में देख लेना, कभी देख लेना। अगर बेटा दूर गया है तो वो कहेगा छुट्टी नहीं है, टिकट नहीं है, आओ माओ आज जा झुल्ली मिलनी बीच को बात कहेगा। अब बेटी जैसे आपका खबर गया, खबर जाने में देर है, बेटी को आने में देर नहीं है। इसीलिए बाप के आंसू आते हैं बेटी के विदाई के समय में। इतना ये बेटियां हमारा ख्याल रखती हैं। ये बेटियां सृष्टि की आधार है, संसार की श्रृंगार है। इस श्रृंगार आधार से क्यों घबराते हो? ये बेटियां रहेंगी तभी संसार रहेगा, ये बेटियां बचेंगी तभी भारतीयता बचेगी, ये बेटियां बचेंगी तभी सनातन धर्म बचेगा, ये बेटियां बचेंगी तभी वेद पुराण का सार बचेगा। नार्यः पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये बेटियां बचेंगी तभी लक्ष्मी नारायण की पूजा होगी, ये बेटियां बचेंगी तभी गौरी शंकर की पूजा होगी, ये बेटियां बचेंगी तभी सीताराम याद किए जाएंगे, ये बेटियां बचेंगी तभी राधा कृष्ण याद किए जाएंगे। विचार कीजिएगा, ये बेटियों का सम्मान अनादिकाल से हमारे मुल्क में होता रहा है, अनादिकाल से। इसीलिए राम सीता नहीं कहते, कृष्ण राधा नहीं कहते, शंकर गौरी नहीं कहते, हम कहते हैं गौरी शंकर, सीता राम, लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण। तो ऐसे राधा कृष्ण से क्यों घबराते हो? सीता अगर नहीं होती तो राम जी मिथिला में दामाद बन करके जाते। अगर सीता नहीं होती, जनक की जमाई नहीं, राम बनते क्या? नहीं बनते तो मिथिलानियों को यह कहने का अवसर मिलता क्या? आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, बेटी नहीं होती तो क्या? मिथिलानियों, ये राम जी दूसरे के लिए भगवान है, ईश्वर है, गॉड है, लेकिन मिथिलानियों के लिए केवल मेहमान है। जब खड़ा करा दिया मिथिलानियों ने तो कहा क्या? लक्ष्मण जी थोड़ा खटपट बोलने लगे तो मिथिलानियों ने कहा खबरदार, यह तेरे बाप की दलान नहीं, यह ससुराल है, गाल बजाओगे तो लोढ़ी से शिकाई करेंगे। कहा जब आरती की थाल लेकर राम जी की परछावन में गई है तो लखन जी ने कहा भैया ये दीप जल रहा तो दिखलाई पड़ रहा है, लेकिन ये लोढ़ा क्यों रखी है? एक सखी ने कहा लखन तुम्हारे लिए लोढ़ा रखते हैं। क्यों? कि देखो अब तक तुमने गाल बजाया,
लेकिन अब गाल बजाओगे मेरे सीता बेटी को जाते हुए, ये दीप देख रहे हो ना, इसमें लोढ़ा को सेकेंगे और सेक करके तुम्हारा गाल सेक देंगे कि सदा की बोलती बंद हो जाएगी। आज लोढ़ा से उठाए उनकर गाल सखिया, आज लोढ़ा से सिखाई उनकर गाल सखिया, चाल दूरा कमाल सखिया, चाल दूरा समय के साथ चर्चा करेंगे। केवल निवेदन करता हूँ, ये बेटियां हमारी संपत्ति है, विपत्ति नहीं है। अगर सीता मेरी बेटी संपत्ति नहीं होती तो दुनिया का मालिक हमारे घर में आता। इतनी हिम्मत होती कि लोढ़ा तो उसकी शिकायत करते हैं हम, और दुनिया के बंधन को खोलने वाला भगवान हमारे घर में आया है। हम मिथिलानियों ने कहा ऐसा इसका गांठ बांधो कि कभी खुले नहीं। बताओ दुनिया का गांठ को खोलने वाला को आज गठबंधन मिथिलानियां कर रही हैं। क्यों? एक बात बताऊं आपको, संसार में 3 माताएं हुई, दिव्य माताएं हुई। एक माता का नाम मैना है, दूसरे माता का नाम सुनैना है और तीसरे माता का नाम धन्या है। त्रेता में माता मैना हुई, सतयुग में माता मैना हुई, त्रेता में सुनैना हुई और द्वापर में धन्या हुई। ये 3 माताओं का नाम मैं क्यों ले रहा हूँ? इन माताओं की इसलिए नाम ले रहा हूँ, ये माताएं यदि नहीं होती तो भगवान का अवतार भी नहीं होता। ये माताएं ही भगवान के अवतार का कारण बनी है। विचार करेंगे। अभी मैं जनक महाराज की मिथिला की बात कर रहा था, आपसे निवेदन कर रहा था। ये जनक महाराज के राष्ट्र में एक बार अकाल पड़ा है, बहुत पड़ा है, अकाल पड़ा है। एक समय की घटना आती है, एक रामायण में चर्चा आती है कि जनक महाराज को तो संतान बेटे हैं लेकिन बेटियां उटिया नहीं है। कई कुछ हो गया, स्कूल में बेटी नहीं हुई। तब गुरु बाबा से कहा उन्होंने सत्यानंद से, सत्यानंद महाराज हमारे गांव के ही हैं, गौतम महाराज अहिल्या के बेटा हैं। तो उनसे पूछा कि कोई उपाय बताइए। का उपाय एक ही है कि आप बैल बन जाओ, आप बैल बन जाओ दोनों, और तुम्हारे कंधे पर हर रखा जाएगा, ध्वान रखा जाएगा। कहा गुरु जी आप क्या करेंगे? कहा हम हलवाहा बनेंगे। तब क्या होगा? जब खेत को हम लोग जोतेंगे तो तुम्हारी बेटी होगी। कहा कि महाराज बेटी माँ की कोख से होती है कि धरती से? का संजोग ऐसा ही है। तब कहा तुझे बैल बनना पड़ेगा। तब पूछा सोच विचार करके हाँ कहना। जनक महाराज और मैया सुनैना ने दोनों ने कहा एक जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, जन्म जन्मांतर तक मुझे भी बैल बनना पड़े तो स्वीकार है, लेकिन बिना दामाद पर से हम यहाँ से जाना नहीं चाहते। बेटी हमें होनी ही चाहिए, बेटी होनी ही चाहिए। का बैल बनना पड़ेगा और बैल बने और सोने के हर बना, सोने का जुआज बना और सत्यानंद हरवाह बना। सोने के हर, सोने के परिहार, सोने के हर, नहीं लागल हरी आहे, सोने की लागल हरी जनक सुनैना भइले पाए, राजा जनक भइले पाए, सत्यानंद भइले हरवा, सत्यानंद भइले बेटी प्राप्त करने के लिए मैया सुनैना और जनक बैल को भी होना स्वीकार किया। विचार करना। और धरती में हर फंसा और
वैदेही प्रकट हो गई। बोलिए सीता माता की जय। अगर सीता माता नहीं आती तो ये राम की दुल्हा बनकर कहां से आते, परछावन कहां से होता, लोहा से शिकायत कौन करता। ये त्रेता की माता धन्य है सुनैना। दूसरी माता द्वापर की है। द्वापर की माता का नाम धन्या है। ये धन्या ने भी कई संतान हैं, लेकिन इन्होंने बार बार अपने महाराज वृषभान से कहा कि महाराज गुरु बाबा हमेशा कहते हैं कि आदमी का कल्याण तब तक नहीं होता जब तक घर में बेटी न हो। कहा तब काय के लिए तब करना पड़ेगा। तो वृषभान और धन्या महारानी ने दोनों पति पत्नी ने तप किया और तप करने के फल स्वरूप लक्ष्मी जी उनके घर में आई। नाम पड़ा राधे और कृष्ण से जुड़ा संबंध। बोले राधे श्याम भगवान की जय। तीसरी माता है मैना। मैना महारानी हिमाचल महाराज की महारानी है। गुरु बाबा गांव में आए हुए हैं। गुरु बाबा का प्रवचन चल रहा है और गुरु बाबा ने कल के प्रवचन करते करते कहा कि संसार में धन पवित्र होता है, दान किए से धन पवित्र होता है, दान किए से हाथ पवित्र होता है, प्रणाम किए से पैर पवित्र होता है, तीर्थाटन और यज्ञशाला की परिक्रमा किए से नयन पवित्र होता है, संत के दर्शन किए से जीवा पवित्र होती है, कीर्तन गाने से कान पवित्र होता है, भजन के श्रवण किए से आंगन पवित्र होता है, ब्राह्मण की हिमाय से सर्वांग आदमी पवित्र होता है, कन्यादान किए से न दानम कन्यादान समानम कन्यादानम महादानम न दानम कन्यादान समानम कन्यादानम महादानम। कन्यादान के समान कोई दान हो ही नहीं सकता है। आदमी की मुक्ति पिता का पितृत्व तब सिद्ध होता है जब वो कन्यादान करता है। कथा कह करके चले गए। वो रात में माता मैना को नींद नहीं आई और हिमाचल महाराज को भी नींद नहीं आई। सुबह हुआ, एक दूसरे से कोई कुछ बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैया मैना ने कहा महाराज क्या बात है, आज आपका बड़ा आंखें चढ़ी दिखाई पड़ रही हैं, मुख मंडल आपका उदास दिखाई पड़ रहा है। कहा कि महारानी यही तो मैं पूछना चाहता हूँ कि तुमको क्या कोई बहुओं ने कुछ कहा। 100 बेटे इनके हैं, 1000 इनके पोता हैं, 100 बहुएं हैं, तो सोचा कि किसी ने बोला होगा। कहा कोई बहू ने कुछ कहा। कहा ना महाराज। तो कोई मंत्री संतरी ने तुम्हारे आदेश को नहीं माना। कहे ना महाराज। तो कोई तकलीफ है तेरे शरीर में। ना महाराज। तो आखिर तुम्हारा मुखमंडल क्यों उदास दिखलाई पड़ रहा है, ललाट पर स्पष्ट चिंता की दिखाई दी पड़ रही है, क्या कारण है। मैया थोड़ी देर के लिए मौन होती हैं। मौन होकर कहती है कि महाराज जब से गुरु बाबा प्रवचन करके गए हैं तब से मैं यही सोच रहा हूँ, 3 पीढ़ी हमारे घर में बीत गया लेकिन माड़ो गाड़ने का अवसर नहीं मिला। लगता है हमारा भी जीवन अकारत ही गया है। अब तो बुढ़ौती में हम लोग हैं, अब तो कोई संतान नहीं। अब मेरे पोते हैं 1000, पोतियां एक भी नहीं, तो जीवन तो बेकार गया हम लोगों का। फिर गुरु जी ने कहा कन्यादानम महादानम न दानम कन्यादान समानम। ऐसा नहीं है जीवन तो बेकार गया। कहा महारानी मैं भी यही सोच रहा हूँ, तो क्या किया जाए। कहा कि हमने यह भी सुना गुरु बाबा ने प्रवचन में कहा कि दुनिया का कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर गुरु के पास नहीं हो। दुनिया की ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसकी दवा गुरु के पास नहीं हो। दुनिया का कोई समस्या ऐसा नहीं जिसका समाधान गुरु के पास नहीं हो। दुनिया में ऐसा कोई प्रश्न बना ही नहीं है जिसका उत्तर गुरु के पास न हो। कहा कि तब चलो गुरु के पास। बस गुरु के पास दोनों गए। गुरु महाराज महाराज इतनी रात में कैसे आना हुआ, आप बुलवा देते मैं आ जाता। कहा कि महाराज ऐसी कुछ बात नहीं है जो आपके यहाँ आना पड़ा। बात क्या है। बात ये है कि हमारी पुष्ट में कई पुष्ट से बेटियां नहीं हुई। आपने प्रवचन में कहा जीव का कल्याण तब होता है जब उसके घर में बेटी हो, कन्यादान करे। तो हमारी कई पीढ़ियों में तो कन्यादान हुआ नहीं।
धन है, दौलत है, शोहरत है, राज्य है, प्रशासन है, सुख है, सुख की सुविधा है, सब कुछ है महाराज। लेकिन हमारे घर में किसी भी माता को कई पीढ़ी बीत गया, दामाद परीक्षणे का अवसर नहीं मिला है। हमारे ये पोता आज तक मारू देखा नहीं है क्या होता है। तो कुछ उपाय बताइए। गुरु बाबा ने कहा, देख ये प्रारब्ध के अनुसार आपको कई पीढ़ियों तक संतान नहीं लिखी हुई है, ये लाडली लाला को प्राप्त होने वाली नहीं है। कहा कि महाराज जी अभी हमने सुना है कि वृथा न जाय देव ऋषि वाणी, अगर विप्र कह दे, ब्राह्मण कह दे, गुरु कह दे तो पत्थर पर भी दूध जम जाता है, तो कल्याण अवश्य होगा। आप कहेंगे तो गुरु बाबा से प्रार्थना करते हुए उन दोनों ने हाथ जोड़कर कहने लगे, महाराज और महारानी, हमने सोचा है कि भगवान का नाम लेंगे तो हमें सहारा मिलेगा, लेकिन गुरु का नाम लिए बिना किनारा मिलने वाला नहीं है, तो किनारा आप ही दे सकते हैं। हरि का नाम ले लो सहारा मिलेगा, 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 नाम ले लो सहारा मिलेगा, हरि का नाम ले लो सहारा मिलेगा, हरि का नाम ले लो किनारा मिलेगा, हरि का नाम ले लो किनारा मिलेगा, गुरु का नाम ले लो किनारा मिलेगा, गुरु का नाम ले लो किनारा मिलेगा, हरि का नाम ले लो सहारा मिलेगा, हरि का नाम ले लो किनारा मिलेगा। हरि सहारा बन सकते हैं, लेकिन गुरु ही कर्णधार है, नैया को पार लगा सकते हैं। हमारी नैया को आप ही पार लगा सकते हैं, आज कोई नहीं है। गुरु बाबा ने कहा, तुम्हारी निष्ठा और श्रद्धा देख करके मुझे कहना पड़ रहा है, संयोग नहीं है, लेकिन ये मंत्र मैं दे रहा हूँ, इस मंत्र का आश्रय लो और सावन के महीने में शुक्रवार से व्रत शुरू करो। एक बात है, कौन सा व्रत, कौन सा मंत्र, कौन सा देवता देवी के लिए कौन सुंदर होगा, उसके लिए दिन बनाया गया, हमारे समय बनाया गया है। शंकर भगवान को प्रसन्न करना है तो उनके लिए सोमवार का दिन है, जगदम्बा को प्रसन्न करना है तो उनके लिए शुक्रवार का दिन है, हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो मंगल और शनि है, और नारायण को प्रसन्न करना है तो सुंदर दिवस उनके लिए बृहस्पति माना गया है। गृहस्थों के लिए उत्तम दिन सूर्य को प्रसन्न करना होता है, उनके लिए रविवार माना गया। ये दिन का महात्मा है। तो उन्होंने कहा, ये मंत्र आपको मैं दे रहा हूँ और जाओ इसको साधना करो। मैया प्रसन्नता के साथ आई और नीम की वृक्ष में साधना बताया। और का भोग अलग लगेगा, लेकिन मैया भवानी का भोग सबसे उत्तम, पात्र आम का पल्लो, भींगा हुआ चना और गुड़ का भोग उन्हें बड़ा पसंद है, और नीम में जल देना उनका बड़ा पसंद है, क्योंकि नीम पर ही वह रहती है, नीम पर ही उनका वास होता है। तेरी मनोकामना सिद्ध हो जाएगा। कहते हैं 4 शुक्रवार भी नहीं बीतेगा, सावन में साधना करके देख लो। ऐसे गांव को उपासना करते ही है, गांव भर मिल करके सावन में मैया का पूजाई करते हैं। मंत्र दिया, अब मंत्र में क्या किया वह पहाड़ी भाषा में लिखा हुआ है, उसका अनुवाद भोजपुरी में मैं निवेदन कर रहा हूँ कि किस प्रकार मिया की दाढ़ी मैया लावेली झूलो रावा के झूले झूलना, मैया बड़ी लावेली मिया के झूले झूलना।
झूला था झूला मैया के लागली पियासी या झूले झूले झूला था झूला मैया के लागली पियासी या चल वाला हो रे आया साथ चल भैया के लागली पियासी याद चल रे वाला हो रे आया भैया चल भैया चल रे माला हो रे आया भैया ये साधना है। विचार करना फायदा होगा कब? जब कायदा से काम करेंगे तब। आज भी संसार में अगर कलयुग की साधना सिद्ध है तो जगदम्बा है। सब मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी। एक दो नहीं, सब मंगल मांग। जितना अमंगल है मंगल में बदल देती हैं। मंगल करने वाली केवल जगदम्बा है। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। माता क्या नहीं है? या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता। या देवी सर्वभूतेषु कांति रूपेण संस्थिता। या देवी सर्वभूतेषु वृत्ति रूपेण संस्थिता। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण। दुनिया के जितने ऐश्वर्य हैं सारे ऐश्वर्य माँ के हाथ में है। हम अभागे जीव हैं कि माँ के चरणों में शरणागति नहीं होते। माँ है कौन? विचार कीजिएगा। माता की जब आरती करते हैं तो कहते हैं तुम ही लक्ष्मी हो, तुम ही दुर्गा हो, तुम ही पार्वती हो। अंत में कहते हैं तुम शिव पट रानी, तुम ही शिव के पट रानी हो। अर्थात जगदम्बा भवानी ही समय के अनुसार लक्ष्मी दुर्गा इत्यादि श्रद्धा के रूप में संसार में आती हैं। जो जीव जान गया माता का शरणागति करके सब कुछ पा लेता है। जिन्हें संदेह है उनकी बात मैं निवेदन नहीं करता। तो मैया इस प्रकार से साधना प्रारंभ किया। साधना जब प्रारंभ किया एक शुक्रवार बीत गया और गुरु जी ने बताया था कि देख जैसे दूसरा शुक्रवार आएगा तुम्हें सपना होगा, लेकिन सपना को सच्चा मत मानना। और सपना में भी कहे वो प्रत्यक्ष देवी होकर के बात को नहीं मानना। कहना कि अगर आप कुछ देना चाहती हैं तो प्रत्यक्ष होकर आइए। बात हुआ, गुरु वचन कर विश्वासा। विश्वास किया माता रानी ने और इस प्रकार से मैना रानी को दूसरे दिन स्वप्न होता है। दूसरे दिन स्वप्न हुआ और कहा कि बेटी वर मांगो, क्या तुझे चाहिए? गुरु जी की बात याद है। मैया मैना ने कहा आपसे मांगू क्या मैं? अगर देना ही चाहती है तो प्रकट होइए, प्रकट आइए। सपना की बात हम सच नहीं मानते, प्रकट होइए। कहा प्रकट मांग लो, प्रकट हूँ या प्रकट हूँ, जो मांगोगे पूरा करोगे। कहा तथास्तु। चली जाती है। तीसरे शुक्रवार को माता रानी पुनः सपने की बात करती है। मैंने कहती है सपना में बात नहीं होगा, आप प्रत्यक्ष होइए। प्रत्यक्ष बहुत समझाती हैं, जैसे अब माता से रहा नहीं गया। चौथे शुक्रवार को प्रत्यक्ष होकर कहा बेटा तुम जीती मैं हारी, आप बोल मैं प्रकट हूँ, क्या मांगना चाहिए? बोलिए जगजननी जगदम्बा भवानी की जय। कहा बोल जो कुछ मांगना हो। कहा क्या? अपने कहा मौन हो गई, क्या मांगू? तो जगदम्बा ने कहा तुझे दुनिया का ऐश्वर्य दे दूं,
मन में सोचा मैना ने, मैं महारानी हूँ, मुझे ऐश्वर्य क्या कमी है? कहा मोक्ष दे दूं? कहा मोक्ष की जरूरत नहीं है। क्या 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 चाहिए? और सब कुछ मेरे पास है महारानी। माता रानी, मुझे 100 बहुएं हैं, 1000 मुझे पोते हैं, मुझे धन की कमी नहीं है, मैं महारानी हूँ। महाराज मुझे बहुत चाहते हैं, मैं भी उन्हें चाहता हूँ। किसी मोक्ष और मुक्ति और स्वर्ग से कम मेरा घर नहीं है, इसलिए मोक्ष चाहिए, न मुक्ति चाहिए, न धन चाहिए, न दौलत चाहिए, न शोहरत चाहिए। तब आखिर किस लिए तपस्या किया? तपस्या की एक ही बात है कि मुझे एक बेटी चाहिए। कई कुछ हो गया लेकिन बेटी हमारे कुल में नहीं आई, एक बेटी चाहिए। जगदम्बा ने कहा देखो, बेटी को तुम पालोगे, पोसोगे, बड़ा करोगे, अब बेटी पराई घर की थाती राख सके न कोई, तो पढ़ा लिखा कर योग्य बना करके उसे तुझे दूसरे को सौंपना पड़ेगा। इसलिए बेटी की मांग मत करो और कुछ मांग लो। कहा कि देना है तो बेटी ही दीजिए, नहीं तो मुकर जाइए कि नहीं देना है मुझे। कहा देखो मैं कहती हूँ कि बेटी, तुम बेटी रखोगी, बेटी मांग रही हो तो देने में आपत्ति नहीं, लेकिन ये कष्ट के कारण बनेगी, बाहर रुला कर जाएगी तुझे। कहा कि आप कहती हैं ठीक है कि रुला कर जाएगी, लेकिन अपने पास थोड़ो संबंध में देखती हूँ, ये बेटियां माता पिता की जितनी सेवा करती हैं वो रुलाना सब सध जाता है इनका, इसलिए मुझे बेटी ही चाहिए। कहा कैसी बेटी चाहिए? सोच विचार कर लो, और तुम 2 हो, महाराज से भी पूछ लो कि सचमुच में बेटी के लिए वर तो खोजना महाराज को पड़ेगा, तो महाराज से भी सलाह कर लो क्या चाहिए। महाराज उपस्थित हो गए। महाराज ने कहा महारानी देवी भगवती, मेरी महारानी ने जो आपसे वर मांगा उसमें मेरी सहमति है, देना हो तो एक बेटी ही दीजिए और कुछ हम दोनों को नहीं चाहिए। महाभगवती पल भर के लिए मौन हो जाती है। ये कैसा परिवार है, कैसा दंपति है, कैसा महाराज महारानी है, कैसा पति पत्नी है जो बेटी को मांग रहा है। संसार वाले तो बेटा मांगते हैं, धन मांगते हैं, दौलत मांगते हैं, असबाब मांगते हैं, शोहरत मांगते हैं, साधु लोग मोक्ष मुक्ति मांगते हैं, आई बेटी मांग रहा है। सोच रही है कहा फिर सोच लो तुम। कहा कि हम सब सोच लिए हैं, देना हो तो दीजिए, बस कुछ नहीं, देना हो तो दीजिए एक बेटी, और कुछ हमें नहीं चाहिए। बेटी ही चाहिए और कुछ हमें नहीं चाहिए, बेटी चाहिए। क्यों? बेटी मुझे चाहिए, देना हो तो मुझे बेटी ही देना। अब पूछा बेटी कैसा चाहिए? अब सोच रही है कैसा, कितना? कहा कि बेटी आपके जैसा चाहिए। भगवती ने कहा फंस गए हम, बेटी कैसा चाहिए? आपके जैसा। तब बड़ा मुश्किल हुआ। महारानी भगवती ने कहा दुनिया में, संसार में मेरे जैसा कोई बेटी नहीं है। कहा तब ना कह दीजिए, ना कह दीजिए। कहा कि ना कैसे कहेंगे, दुनिया वाले थोड़े हैं कहकर मुकर जाएंगे। कहा तो बेटी तुझे देंगे, अपने ही जैसे नहीं, हम ही तुम्हारे घर में बेटी बन करके आएंगे। बोलिए जगत जननी जगदम्बा की जय। इसलिए मैं तो बार बार कहता हूँ, ये भारत की मीठी बड़ी दुर्लभ है, भारत की मीठी बड़ी दुर्लभ है। पता नहीं किस घर में किस कोख से लक्ष्मी आई है और किस कोख से राम आए हैं, किस कोख से कृष्ण आए हैं और किस कोख से राधा आई है। निश्चय करना बड़ा मुश्किल है। ये भारत की धरती, भारत की भूमि, भारत की मिट्टी, भारत की खुशबू, भारत का जल, भारत का पहाड़, भारत की नदी, सब में हमारे शास्त्र में लिखता है, शास्त्र में लिखा है। देखो दुनिया वालों, विचार कर लेना, शालिग्राम में पत्थर का भाव रखने वाला, माता में आदमी का भाव रखने वाला, गुरु में आदमी का भाव रखने वाला, गाय में पशु का भाव रखने वाला, गंगा में नदी का भाव रखने वाला, पीपल और नीम वृक्ष में पेड़ पौधा का भाव रखने वाला, हिमालय पर्वत में पहाड़ का भाव रखने वाला तो नरक होता है। अर्थात ये माताएं
मानव तन नहीं है, ये साक्षात देवी भगवती हैं। इसलिए भगवान ने दुनिया के संबंधों में पहला संबंध का किया, मातृदेवो भव। गीता में कहा तमेव माता, तुम ही माता हो। तो ऐसे भारत की जो धरती है वह पुण्य की धरती है। इसलिए किसी भी राज्य में, किसी भी राष्ट्र में आप जाएंगे, किसी भी विदेश के देश में जाएंगे, वो देश का नाम भारत माता नहीं है, माता केवल भारत को कहा जाता है। प्रेम से बोलिए भारत माता की जय। वंदे मातरम। कहा मैं माता को प्रणाम करता हूँ। अरे दुनिया के देवी देवता एक तरफ, अरे मेरी माँ तुम एक तरफ। इसलिए त्रेता के भगवान जब उठते हैं तो उठने के पहले सबसे पहले गुरु को प्रणाम नहीं करते, बाप को प्रणाम नहीं करते। क्या करते हैं? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु ना वही माथा। माता जी के चरणों में साष्टांग सिर पटक देते हैं, क्योंकि माता ही हमारी जन्मदात्री है, माता ही हमारे लिए ब्रह्मा है, सृजन करने वाली हमारी है। इसलिए दुनिया की तमाम शक्तियां एक तरफ, माता की शक्ति एक तरफ है। इसलिए संसार के अंतर्गत भारत को माता कहा जाता है। इसलिए भारत के अंतर्गत ये कौन सी मिट्टी में कौन भगवान खेला है कोई बता नहीं सकता। कौन से मिट्टी में भगवान खेले हैं, कहाँ खाए हैं, कौन सा फल खाए हैं, जिसके गोद में खेले हैं, कहना बड़ा मुश्किल है। ये भारत की ही धरती ऐसी है जहाँ अखंड ब्रह्मांड नायक परमात्मा नारायण बेटा बेटी बन करके भी संसार में आते हैं। नौकर चाकर बहनोई भाई बंधु बन करके भी इस संसार में आते हैं और संसार वालों को वो आनंद देते हैं। इसलिए भारत की माताओं को प्रणाम है, क्योंकि भारत की भूमि के संबंध में राम जी ने वाल्मीकि रामायण में कहा, जननी जननी जन्मभूमि स्वर्गादप गृह्यसि। ये भारत की भूमि का क्या पवित्र है महाराज। ऐसी भूमि को बार बार प्रणाम है। यहाँ की हर मिट्टी चंदन से कम नहीं है, यहाँ का हर बालक राम और कृष्ण कम नहीं, हर बाला किसी देवी से कम नहीं है। संसार में चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। चंदन है इस देश की भूमि, तपोभूमि हर ग्राम है। हर बाला देवी की मूरत बच्चा बच्चा राम है।